कल के अध्याय में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय रूप, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं का अध्ययन किया था। मैं कुछ छोटी सी बातों, जैसे आप ये कहेंगे x बराबर 2, तो यहाँ पे आपको ये कहा जाए कि इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो यहाँ देखिए आपके पास में y जो चर है वो नहीं है, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने का अर्थ हुआ कि x का जो गुणांक है वो 1 है, इसलिए 1 इंटू एक्स। y का गुणांक यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि 0 इंटू वाई बराबर 2। इस प्रकार से उस समीकरण को सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करते हुए, फिर कल आपने उसके व्यापक रूप की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हुए आपने इन वास्तविक संख्याओं abc के मान ज्ञात किए थे। आज उसी बीजगणितीय रूप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, यानी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, तो आज हम उसका आलेख निरूपण करेंगे, यानी उसको आलेख खींचेंगे उसका। और उस आलेख के बारे में आप पहले से अध्ययन कर चुके हो, जिसका अर्थ होता है ग्राफ, जिसका अर्थ होता है लेखा चित्र, और उस हल को जो है ज्यामितीय रूप बोलते हैं। इन सब से ध्यान रखिए, कहीं किसी नाम से पुकारा जाए, आप वाले रैखिक समीकरण को यूं कहा जाए, इस बारे में कहा जाए कि ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए, तो इसका अर्थ भी है कि आपको ग्राफ खींचना, उसका लेखा चित्र। आलेख खींचने के लिए, आलेख बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे आपके पास में कोई समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 के, तो यहाँ पे देखिए x और y जो दो चर है उनकी घात है वो 1 है, दोनों है वो रैखिक समीकरण कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो चर होने का कारण होगा कि दो चर में रैखिक समीकरण। अब इसका कह रहा है कि आप आलेख बनाइए, आलेख खींचिए, तो यहाँ पे उस आलेख को बनाने के लिए कल आपने अध्ययन किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला यह है कि उन x और y के मानों को एक सारणीबद्ध रूप में निरूपित करें। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको सरल रूप में व्यक्त किया जाए तो इसको ये कहा जा सकता है कि x बराबर 5 माइनस वाई। इसको समझने के तौर पे यूं कहा जाता है कि बराबर जो है, इससे आगे देखिए चर है वाई चर है, तो ये वाई चर जो होता है इसके मान होते हैं वो काल्पनिक मान होते हैं। काल्पनिक का मतलब हुआ कि y का जो मान है वो आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2, 3, इस प्रकार से कोई मान हो सकता है। इसी प्रकार से -1, -2, -3, इस प्रकार कोई मान हो सकता है। तो आपको इन मानों को लेते हुए, यानी यहाँ पे बराबर जो उससे चर आगे y, उस y के मान को काल्पनिक मान लेते हुए, जैसे अभी मैंने कहा कि वो काल्पनिक मान है, इन मानों को लेते हुए क्या करेंगे कि x का मान ज्ञात कर लेंगे और उन मानों को एक सारणीबद्ध रूप में व्यक्त कर लेंगे। जैसे देखिए, उस सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे आपके पास में दो चर है x और y, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो है चर x को निरूपित करना, उसके बाद में y चर को निरूपित करना, भले ही मान यहाँ पे आप x का मान रखें या y का मान रखें। रही बात इसको हल करने के तरीके की, तो इसको हल कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कल्पना करें कि y का मान आप 0 ले लें, तो यहाँ पे x बराबर 5 माइनस वाई जो है, इसमें यदि y की जगह 0 रखा जाए तो x का मान हुआ 5 माइनस 0, इसका अर्थ हुआ 5। तो यहाँ पे देखिए आपने y का जो मान है वो 0 लिया है, तो इसका ध्यान रखिए विशेष कि y का मान वो y के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुदिश रखना है, और x का जो मान आपने 5 ज्ञात किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह बिंदु जो होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x का जो मान है वो 5 होगा, y का मान हो कितना होगा 0। इस प्रकार से y का मान यदि 1 लिया जाए, तो देखिए यहाँ पे y की जगह 1 रखें तो x बराबर 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 को हल किया जाए तो 4। तो इस प्रकार आपने y का जो मान है वो 1 लिया है, तो x का मान आपको 4 प्राप्त हो। इसी प्रकार से y का मान यदि 2 रख ले, 2 ले ले, तो उस समय y का मान 2 लेने पे देखिए इस y की जगह 2 रखा जाए तो x का जो मान है वो प्राप्त हो गया 5 माइनस 2, यानी इसका अर्थ हुआ 3। इसी प्रकार आपके लिए कोई नियम नहीं होता कि इन मानों को आप क्रम से रखते चले। यदि आप चाहें तो इन मानों को भी रख सकते हैं, जैसे माइनस y का मान -1 रख लिया जाए, तो x बराबर 5 माइनस, फिर y का मान -1 रख रहे हैं, तो इसको हल करेंगे तो 5 प्लस 1, जिसका अर्थ हुआ 6। तो यहाँ पे आपने y का मान -1 लिया है, तो उस स्थिति में x का जो मान हुआ वो कितना मिल रहा है 6। इस प्रकार जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनका आपको आलेख बनाना है, आलेख खींचना है,
तो उस स्थिति में सबसे पहले उन x और y के मानों को ज्ञात करते हुए आपको एक सारणीबद्ध रूप से यानी व्यक्त करना, यानी सारणीबद्ध रूप में उसका निरूपण करना। जैसे उदाहरण के तौर पे और देख लीजिए आप, ताकि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको इन x और y के मान जो ज्ञात किए जा रहे हैं इनको ज्ञात करने के लिए आपको हर विधि का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे अभी दूसरा समीकरण लिखा जाए 2x + 3y = 11। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ये 2x + 3y = 11 जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, और इसको आपको आलेख रूप में निरूपित करना है, आलेख बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है कि x और y के आपको मान ज्ञात करने, और अभी चर्चा हो चुकी थी कि आपको उन x और y के मान को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करना, और सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जैसे यहाँ पे x का मान ज्ञात करना आपको, तो आप रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ चुके हो। तो उस स्थिति में 2x = 11 - 3 आपको x का मान ज्ञात करना, इसलिए दोनों पक्षों में 2 का भाग देते हैं, या यहाँ से 2 का भाग देते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, 11 - 3y/2। अब यहाँ पे देखिए बराबर जो शब्द आ रहा है उससे आगे जो चर आ रहा है उस चर को देखिए आप y चर है, तो यहाँ पे y के जो मान है वो काल्पनिक मान होंगे, और इस प्रकार आप एक सारणीबद्ध रूप में यानी x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बातें जो हैं वो विशेष ये हैं कि आप y का मान ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो उसके अनुसार उसको हल करने के बाद में 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए, पूर्णतः भाग चला जाना चाहिए। वो मान आपको उस आलेख में निरूपित करने में ज्यादा सुविधा होती है। जैसे y का मान में 0 रखो, यहाँ पे देखिए x = 11 - 3 × 0/2 बराबर 11 - 3 को 0 से गुणा करेंगे 0/2, 11 में से 0 घटाएंगे 11/2। अब यहाँ देखिए 11 में 2 का जो भाग है वह पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, दशमलव रूप में जा रहा है, तो आपके लिए आवश्यक नहीं है कि y का मान 0 लिया जाए। फिर पुनः अभी बात हो चुकी थी कि वो काल्पनिक मान इस प्रकार है 1 2 3 4 इस प्रकार से वो मान होते हैं। यदि y का मान 1 लिया जाए तो x का जो मान होगा देखिए क्या हुआ 11 - 3 × 1/2 बराबर 11 - 3/2। 11 में से 3 को घटाएं यानी हल करें तो 8/2, और 8 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कितनी बार 4 बार। तो यहाँ पे देखिए आपने y का जो मान है वो 1 लिया है, y का मान 1 लिया, उसमें x का जो मान आपको कितना प्राप्त हुआ 4। इस प्रकार से आपको यहाँ पे x और y के मान ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए फिर साधारण तौर पे यानी सीखने के लिए ज्यादा उचित बातें हो रही कि यहाँ पे देखिए आपके पास में जो 11 - 3y/2 कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि आप किसके मान रख रहे हैं y के मान। तो यहाँ पे y का जो हर मान होगा उसमें जरूरी है, आवश्यक है कि 2 का ही अंतर हो। जैसे यहाँ पे देखिए y का मान 1 आ रहा है, तो निश्चित है कि अगला जो मान है वो कितना होगा 3। y का मान 3 रखते हैं, इसको हल करें 11 - 3 × 3/2, 3 × 3 को हल करेंगे 9, 11 - 9/2, 11 से 9 घट रहे 2/2, और जिसका हल हो गया 1। यानी कहने का मतलब कि जो y का मान आप 3 ले रहे हो तो उसमें x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार अगला जो मान है वो y का जो मान है वो कितना होगा 5, जो अभी आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे देखिए जितना अंतर आ रहा है बटे में 2 आ रहे हैं, इसका मतलब आपको 2 का अंतर मिलेगा। यदि 7 आ रहे हैं 7 का अंतर मिलेगा, यदि 3 आ रहे हैं 3 का अंतर मिलेगा। तो आपको बार बार उन y के मानों को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से y का मान 5 रखा जाए तो देखिए यहाँ पे y का मान 5 रखें, जो समीकरण था आपके पास में x = 11 - 3 × 5/2, 11 - 3 को 5 से गुणा करेंगे 15/2, 11 - 15 का हुआ -4/2, और जिसका हल हो गया -2। जब y का मान आप 5 ले लें तो देखिए x का जो मान है वह प्राप्त हो रहा है आपको -2। इसी प्रकार से अगला जो मान है वह मान 7 होगा। 7 यदि y का मान रखा जाए तो देखिए यहाँ पे 7 रखें तो 3 × 7 का अर्थ हो गया 21, यानी 11 - 21/2, 11 - 21 का अर्थ हुआ -10/2, जिसका अर्थ हुआ -5। तो इस प्रकार से क्या है कि उन 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को सबसे पहले आलेख बनाने के लिए यानी आलेखित रूप में निरूपित करने के लिए आपको x और y के मानों को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त कर लेना। जहां पे ये जो मान ज्ञात किए जा रहे हैं ये मान एक तरह से रफ वर्क होता है, जिसको आप प्रश्न के साथ में दर्शाने की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी, और यदि आप दर्शा भी देते हैं तो उससे कुछ गलतियां भी नहीं। इसलिए
ध्यान रखिए इनको क्वेश्चन के साथ में नए दर्शाए। इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूं कि अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी कि आपके पास में x बराबर 3 है, यदि इसको फिर कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करते हैं उसका आलेख खींचिए, तो सबसे पहले इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करें। तो यहाँ देखिए y चर है वो उसका गुणांक जो कोएफिशिएंट है वह 0, तो इसको क्या लिखोगे आप, x 1x कह सकते हो प्लस 0 इंटू वाई, यानी y का गुणांक 0 है बराबर 3। अब देखिए आपके पास में दो चर वाला समीकरण बन चुका है, x और y चर हो चुके हैं। तो यहाँ पे यदि x का मान ज्ञात करें क्योंकि इसका गुणांक 1 है इसलिए, और y का पक्षांतरण कर लें तो x बराबर 3 माइनस 0 इंटू, वही बात वापस बन चुकी है जो बार बार बातें उदाहरणों द्वारा समझाई जा रही है। यहाँ पे इसके लिए x और y के मानों को निरूपित करें, यानी उनके लिए सारणी बनाएं। तो यहाँ देखिए उस सारणी रूप को व्यक्त करें तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी क्योंकि उन क्वेश्चन से कुछ अलग होंगे। यदि y का मान 1 लिया जाए तो यहाँ पे y का मान 1 लेने का अर्थ हुआ जी 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 आ रहा है, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या मान आ रहा है 3। यदि y का मान 2 लिया जाए तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आ रहा है, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। इसी प्रकार से y का मान 3 लिया जाए तो 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 और 3 में 0 घटाएंगे 3। इसी प्रकार इसका मान 4 लिया जाए तो x का मान 3। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि आपको x बराबर 3 जो समीकरण दिया गया उस स्थिति में ये है कि y का मान चाहे आप कुछ भी लें हमेशा x का जो मान आपको 3 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको जो आलेख मिलेगा वह y-x के समांतर होगा। अब इनका आलेखिक रूप से निरूपण करें, देखिए अभी 2x प्लस 3y बराबर 11 को सारणीबद्ध रूप से व्यक्त करना आपने सीख लिया होगा। अब यदि इसका आलेख खींचा जाए तो आपने ग्राफ पेपर है उसको देखा होगा, उस ग्राफ पेपर को 4 भागों में बांट ले। 4 भागों में बांटने का अर्थ हुआ कि ये जो बोर्ड है या आपका ग्राफ पेपर वह एक तल कहलाता है और इस तल को 4 भागों में जो पीछे वाली प्रश्नावली में आप अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ पे ये जो क्षैतिज रेखा है एक्स एक्सिस कहलाती है, ये लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वाई एक्स कहलाती है, जहाँ पे दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं मूल बिंदु कहलाते हैं, जहाँ पे इधर दाईं ओर एक्स का मान वो धनात्मक होता है, इधर एक्स का मान ऋणात्मक होता है, यहाँ पे वाई का मान धनात्मक, यहाँ वाई का मान ऋणात्मक, जो आप पहले से पढ़ चुके। अब रही बात यहाँ पे पैमाने की, और उस पैमाने को भी आपने मानना सीख लिया था कि जो पैमाना आपके पास में क्षैतिज रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इनके ऊपर पैमाना मानने का अर्थ है कि आप इन मानों के ऊपर निर्भर करेंगे कि आपके पास में कितने बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं, एक्स और वाई के मान कितने आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं, आपको 7 तक दिए हुए, तो उस स्थिति में क्या है कि दोनों के ऊपर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट यानी 1 इकाई मान, दोनों का मतलब हुआ कि x एक्स पे और y एक्स पे। अब देखिए इधर बात हो चुकी है x के मान जो होते हैं वो धनात्मक मान होते हैं, जैसे हर एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर का है एक बड़ा खाना। इस प्रकार से यहाँ पे x के जो आपको मान मिल रहे हैं वो धनात्मक मान है, इधर x के जो मान है वह ऋणात्मक मान है। हर एक बड़े खाने को अंकित कर लीजिए 1 के बराबर -5, इसी तरह से -6। इधर बात करें y के मान जो वो धनात्मक है 1 2 3, इस तरह से उसको पहले आप क्या करेंगे हर खाने को निरूपित कर लें ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं। इधर y के जो मान है वो ऋणात्मक है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए इन बिंदुओं को आपने पिछले अध्याय में अंकित करना सीख लिया था, वैसे का वैसा बिल्कुल वही बिंदु यहाँ पे देखिए x का इसको निर्देशांक रूप में व्यक्त करें तो ये निर्देशांक कहलाता है 4 1, यानी x का मान 4 है, y का मान कितना है 1। इसी प्रकार से x का मान 1 है, y का मान 3 है, x का मान -2 है, y का मान 5 है, x का मान -5 है और ये 7 है। अब क्या करेंगे इन मानों को आपको उस आलेख में निरूपित करना है। जैसे देखिए x का मान 4 धनात्मक है, y का मान 1 है वो धनात्मक है, x का मान 4 धनात्मक है वो x की दिशा में, y का मान धनात्मक है वो y की दिशा में। अब x का मान 4 जो x एक्सिस पे, y का मान 1 है। यदि यहाँ पे इन दोनों 4 और इस 1 के लंबवत चले, इनके अनुदिश चले, तो देखिए दोनों खाने जहाँ पे प्रतिच्छेद करें वह बिंदु हुआ 4 1, जिसको आपको अंकित भी करना है। उस बिंदु को इस तरह से जैसे दोनों रेखाएं आपस में यूं काट रही हैं तो यहाँ पे इसको अंकित करते हुए उस निर्देशांक को दर्शाइए कि हमने इस निर्देशांक को यहाँ निरूपित किया।
इसी प्रकार से x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो x का मान 1 धनात्मक, y का मान 3 धनात्मक। तो इस 1 के अनुदिश चले और 3 के अनुदिश चले और दोनों के दोनों खाने जो है वो जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वह जो है बिंदु हुआ 1 3। इसी प्रकार से x का मान -2, y का मान 5, तो x का मान -2 है वो x डैश यानी इस बाईं ओर तरफ होगा -2, y का मान 5 कह रहा, तो इस -2 के अनुदिश चले और इस -5 के अनुदिश चले और देखिए दोनों के दोनों खाने जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को वह बिंदु हुआ -2 5। इसी प्रकार से x का मान -5, y का मान 7, तो x का मान -5 x डैश की तरफ, y का मान 7 y की तरफ यानी द्वितीय चतुर्थांश में। अब इस -5 और इस 7 के अकॉर्डिंग चला तो देखिए यहाँ पे आपको जो मान मिल रहा है यानी जहां पे दोनों के दोनों आपस में खाने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वह निर्देशांक हुआ -5 7। अब इन बिंदुओं को स्केल से मिलाएं तो जरूरी है कि शर्त होगी कि आपके पास में जो बिंदु आएंगे वो एक सीधी रेखा में जरूरी आपसे। इस प्रकार से आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेखीय रूप में उसका निरूपण कर सकते हैं, जिसके साथ में आप उस जो समीकरण आपको दिया हुआ था जैसे 2x + 3y = 11 इसको निरूपित कर सकते हैं कि हमने 2x + 3y = 11 जो दो चर वाला रैखिक समीकरण के था उसकी जो रेखा है वो हमें ये प्राप्त हो चुकी है और आवश्यक होगा नेसेसरी होगी कि इन बिंदुओं को मिलाने पर आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होगी। जैसे ये नहीं है कि एक दो बिंदु इस तरह से मिला दिए इस तरह से, ऐसे कभी नहीं होता कि हमेशा। और यदि आपसे कोई रेखा हुआ है वो एक सरल रेखा नहीं आ रही, इसका मतलब आपके पास में निर्देशांक जो आपने x और y के निर्देशांक ज्ञात किए वो निर्देशांक आपके पास गलत हो। तो इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेखीय रूप में निरूपण करने के लिए सबसे पहले उन x और y के मानों को एक सारणीबद्ध रूप में व्यक्त कर लें, फिर उन मानों को आपको ग्राफ पेपर पर पैमाना लेते हुए जैसे जो पीछे प्रश्नावली में आपने अध्ययन कर लिया था इस प्रकार उन बिंदुओं को अंकित करेंगे और उन बिंदुओं को मिलाने पर आपको जो सरल रेखा प्राप्त होगी वही उस समीकरण का क्या कहलाएगा आलेखीय निरूपण यानी आलेख रूप में व्यक्त करना।